खबर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा विधानसभा से है, जहां चुनाव के समय एक ऐसे समाज सेवी तथा भारत माता मंदिर निर्माण के संस्थापक गोस्वामी सुनील गिरी से हमारे बेतिया ब्यूरो हरिकेश कुमार तिवारी ने खास बातचीत की। इनके बारे में बता दें कि सदैव गरीबों की सेवा करना इनके स्वभाव में है। यह सामाजिक कार्यक्रम अक्सर करते रहते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में सफर के समय एक संत मिले, जिन्होंने इन्हें भारत माता मंदिर निर्माण के लिए प्रेरणा दी। प्रेरणा लेकर उन्होंने 1998 में पुरुषोत्तमपुर चौक पर भारत माता मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया। 2002 में भारत माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर माता की भक्ति में लग गए। तो आइए सुनते हैं भारत माता मंदिर निर्माण के संस्थापक गोस्वामी सुनील गिरी की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सेतु न्यूज। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। हमारी टीम पहुंच चुका है पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा विधानसभा में। यहां पे चुनावी मौसम है, कई प्रत्याशी मिल रहे हैं, कई अपने अपने दावा ठोक रहे हैं जीतने की। लेकिन इसी क्रम में सिकटा विधानसभा प्रवेश जैसे हमने किया तो मुझे मिले यहाँ भारत माता मंदिर निर्माण के संस्थापक गोस्वामी सुनील गिरी। इसलिए मैंने सोचा कि आज के युग में अभी चंपारण में बॉर्डर इलाका पड़ता है सिकटा विधानसभा, और यहाँ भारत माता का मंदिर का निर्माण 1998 में इसका शिलान्यास हुआ और 2004 में इसकी पूर्ण रूप से ढांचा तैयार हुई और भारत माता का मंदिर निर्माण हुआ और भारत माता का मंदिर विख्यात हुआ। तो देर नहीं करते हुए मैं मिलाता हूं आज गोस्वामी सुनील गिरी से, जो उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं क्या है उनका एजेंडा और कैसे इनके मन में ख्याल आया कि इस तरह का निर्माण करना चाहिए। तो देर नहीं करते हुए सीधे हम डायरेक्ट मिलाते हैं सुनील गिरी जी से। नमस्कार। नमस्कार सभी देशवासियों और सभी पत्रकार महोदय और हमारे टीवी चैनलों को लाख लाख कोटि कोटि नमस्कार है। सर, आप कौन से इलाका, ये जैसे सिकटा विधानसभा है और यहाँ पुरुषोत्तमपुर में आपने भारत माता मंदिर का निर्माण किया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली पुरुषोत्तमपुर गांव जो है वो भारत नेपाल के एकदम सीमा पर बॉर्डर पर बसा हुआ है। वहाँ पिलर संख्या 411 है। उसी के बगल में गांव छोटा सा पड़ता है पुरुषोत्तमपुर, जो भारत का आखिरी गांव है। यहाँ से हम लोग नेपाल में ही जा सकते हैं। एक गुरु मिले हम लोगों को जो सैनिक थे, भूतपूर्व सैनिक, उनका नाम था श्री करण सिंह त्यागी बाबा, जो 1972 के लड़ाई में पाकिस्तान वाला में वो गिरफ्तार थे। संजोग से घूमते हुए हमको रक्सौल स्टेशन पर मिले और उनके द्वारा हम लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी, स्वामी विवेकानंद जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत सुनने को, उनका वीरता का सम्मान मिला। और वो बोले कि इन लोगों को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जो भी भक्त होगा भारत माता का मंदिर बनवाएगा, भारत माता का नाम चलवाएगा। जो भारत माता के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, मातृत्व के प्रति जो ध्यान देगा, उसका बहुत 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 साधुवाद होगा और बहुत बहुत उसको धन्यवाद होगा। तो उन्हीं के बात पर हम लोग गांव के कुछ लोग मिलजुल के जन कल्याण विकास समिति बनाए और उसके तहत उसका हम लोग निर्माण करते 2004 से आज तक चले आए हैं। अब मंदिर बन के एकदम 5वां महल तक हो गया है। थोड़ा सा पेंट उंट लॉकडाउन के लेके यही सब बाकी है, प्लस्तर जो सब हो जाएगा। और इससे हम लोगों को जो मातृभूमि से जो शक्ति प्राप्त हुई, जो हम लोगों में ऊर्जा प्राप्त हुआ अपने देश के प्रति, आज हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा नहीं किए रहते तो हमारे बॉर्डर पर भी हम लोगों का कोई इज्जत नहीं रहता। लेकिन माँ के इज्जत के लिए हम लोग यहाँ मर मिटने के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। और 10 लाख गायत्री मंत्र हम माँ के रक्षार्थ हेतु अपने लिख के अपने मंदिर में, संग्रहालय में उसको रखा गया है। और उसको राष्ट्र रक्षा महायज्ञ के रूप में 2018 में 22 दिसंबर को जिसका पूर्णाहुति था, हम लोग
भारत माता के सैनिकों के लिए, वीर सैनिकों के लिए अर्पण कर दिए कि माँ बॉर्डर की रक्षा, देश की रक्षा, वीर जवानों की रक्षा, अपने पूरे प्रजाओं की रक्षा करें। और फिर लेखनी भी जारी है, माता का गायत्री मंत्र जो है हम लोग बराबर लिखते हैं। और इससे ये जो मंदिर निर्माण आपने बताया कि मुझे संत मिले रक्सौल में, वहाँ पे उनकी प्रेरणा से मैं निर्माण किया, फिर जमीन भवन निर्माण की सामग्री ये कैसे इकट्ठा की? ये सब जन कल्याण विकास मंच के जो पुरुषोत्तमपुर के हमारे सदस्य हैं, जो निगलवासी हैं, उन लोगों का सहयोग है। और जो भी खर्च है वो लोग हम खुद उठाते हैं, पुरुषोत्तमपुर के गोस्वामी सुनील गिरी। लेकिन जो भी इसमें हम लोगों को सहायता करता है उसको भी हम लोग माँ के नाम पर एक्सेप्ट करके माँ के चरणों में अर्पण करते हैं, और उसी से हम लोग अपना इसका सम्मान देते हैं। क्या इस भारत माता जो मंदिर निर्माण है, यहाँ के एसएसबी का सीम, चूँकि यहाँ पे कैंप है, या फिर कभी जिला पदाधिकारी या कोई अधिकारी इस मंदिर के जब निर्माण हुआ या फिर कभी आए दर्शन करने के लिए? बराबर आते हैं। हमारे देश में हम चूँकि बॉर्डर पर हैं, यहाँ सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी, कस्टम, थाना, ये सब पदाधिकारी लोग आते हैं। थाना प्रभारी हमेशा माँ के सम्मान में झंडा तोलन के दिन भी सम्मान देते हैं। जब भी माँ में कोई कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, जब हम इसका शिलान्यास किए थे उस समय बीके गुप्ता डीएसपी नरकटियागंज, एल राम मजिस्ट्रेट और अंचलाधिकारी थाना प्रभारी, एक ठो कम्युनिस्टे के नेता थे हम लोगों के यहाँ, जनक प्रसाद जी, जिनका घर है बलथर, उनके द्वारा हम लोग इसको निर्माण कराए, वही इसका भूमि पूजन किए हैं, उन्हीं से शिलान्यास करा के हम लोग इसको आगे पड़े बढ़ा है। इसमें जन सहयोग पूरा है। हिंदू क्या आप इसमें लोगों से सहयोग की भावना रखते हैं? जी, कोई भी धार्मिक काम अकेले नहीं किया जाता है, इसमें जन सहयोग से ही किया जाता है। तो हमको जो गुरुजी संदेश दिए, वो बोले कि तुम्हारा ये शक्ति तबे मिलेगा जब तुम पूरे इसका सम्मान करोगे और पूरे राष्ट्र में इनके नाम का वितरण करोगे। तो इसलिए इसको जो भी हम लोग इसमें फंक्शन करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सहयोग का हो, लेकिन उसमें पूरे जनताओं का सहयोग होता है। हर किस्म के लोग इसमें अपना सहयोग योगदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आते हैं। जिसको जैसा इच्छा होता है वैसा वो अपना सम्मान देते हैं माँ को, जिसको हम लोग देख के बहुत प्रभावित होते हैं। और माँ के मंदिर के लिए हम लोग अपना अच्छा, भारत माता का मंदिर जब यहाँ नहीं बना था तो हमारे गांव में एक ठो थाना था पुरुषोत्तमपुर, दूसरा कुछ नहीं था। लेकिन जब से माँ का मंदिर बना हमारा गांव बहुत आगे निकल गया। सबसे पहले थाना सुनिश्चित हो गया। बुध अतवार को यहाँ बाजार लगता है, जिस बाजार का नाम रखा गया है भारत माता मंदिर कामधेनु बाजार। हाल्ट बना माँ के सम्मान के लिए, जबकि हाल्ट नहीं बनना था। यहाँ 3 किलोमीटर पर भारत सरकार द्वारा भारत माता के नाम पर यहाँ पुरुषोत्तमपुर हाल्ट बना। फिर यहाँ एसएसबी कैंप बना। हाईवे नेशनल रोड तो है, ये है पटना से मैनाटार तक, रामपुर मिशन तक, लेकिन फिर भी नेशनल जो नेपाल इंडो बॉर्डर रोड बन रहा है वो भी हमारे पुरुषोत्तमपुर से निकल रहा है। जब यानी कोई व्यक्ति चाहे तो एकदम मंदिर के पास आ सकता है, कहीं से भी। मंदिर में रूट तैयार है, रेलवे से भी आप आ सकते हैं। बस तो मंदिर के दरवाजे से होके ही मैनाटार प्रखंड में जाता है, चाहे बेतिया जाता है। और ये भी जो नेशनल हाईवे रोड निकल रहा है इंडो नेपाल बॉर्डर, वो भी माँ के दरवाजे के सामने से ही होकर निकल रहा है, जिससे हम सभी गांव वाले बहुत उत्साहित हैं, बहुत सम्मानित हैं। माँ के आने से हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है, आगे भी विकास होगा। सुन रहे हैं कि एसएसबी वाला लोग यहाँ हॉस्पिटल बनवा रहा है, सरकारी स्कूल बनवा रहा है, हमारे गांव में पेट्रोल पंप हो गया, बहुत चीज़ का व्यवस्था है यहाँ, कोई चीज़ का कमी। जब से मंदिर निर्माण हुआ तब से? जी, जब से मंदिर निर्माण हुआ तब से। अभी आगे भी हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत सरकार के द्वारा यहाँ कुछ न कुछ फंक्शन होते रहे। आप सुन रहे थे गोस्वामी सुनील गिरी की आवाज़। माता रानी के मंदिर बनने से इस गांव में उन्नति हुआ, बाजार बने, कई तरह के जो वंचित थे यहाँ फल फूल रहे हैं।
तो मेरा आप लोग से भी आग्रह होगा कि एक बार पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा विधानसभा के पुरुषोत्तमपुर में आए और भारत माता मंदिर का दर्शन करें। ये बहुत ही बढ़िया और नेक काम है। और यदि आप चाहते हैं इस मंदिर के बारे में तो हमारे न्यूज़ देखते रहिए, जन सेतु न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी,